नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत जबरदस्त होंगे, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हम लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं, खत्म कर दिया है, ठीक ना टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये साथियों, ये टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक ना। काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारा चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो को भी लाइक कर देना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहली बात आता है वैदिक सभ्यता। क्या आता है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है वैदिक शब्द से बना है। वैदिक सभ्यता किससे बना है? वैदिक शब्द से बना है। अब देखिए वैदिक शब्द से क्या बना है? वेद बनता है। वैदिक शब्द से क्या बनता है? वैदिक शब्द से वेद बनता है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है साथियों, ठीक ना। देखिए वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन है? आर्य है। कौन है? आर्य। आर्य जो है वैदिक सभ्यता का निर्माता है। आर्य जो है उसका संस्कृत भाषा है, ठीक ना। आर्य का क्या कौन सा भाषा? आर्य लोग जो है वो कौन सा भाषा बोलते हैं? तो संस्कृत। आर्य की भाषा क्या है? संस्कृत, ठीक ना। अब देखिए वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। देखिए वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। उत्तर वैदिक काल, ठीक। देखिए ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। और यहाँ देख लीजिए ऋग्वेद का काल जो है, पीरियड जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, यानी बीसी मतलब ईसा पूर्व होता है, ठीक ना। तो देखिए उत्तर वैदिक काल का पीरियड जो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक, ठीक। देखिए अब ऋग्वेद के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं साथियों, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक ना। और शुक्ल जो है कितने हैं? 1028 है। 1028। ऋग्वेद में कितने शुक्ल हैं? 1028 है। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,532। 10,532 क्या है? मंत्र हैं ऋग्वेद में, ठीक ना। तो देखिए टोटल पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। लेकिन प्राचीन जो मंडल है कितने? 2 से 7 है। 2 से 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्राचीन मंडल जो है कितने हैं? 2 से 7 है। 2 से 7। और नए कितने मंडल जोड़े गए हैं? 2, 1 और 10 जोड़ा गया। 1 और 10 नए मंडल जोड़ा गया साथियों। आप ध्यान से देखिएगा तो पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसमें देखते हैं। देखिए वैदिक सभ्यता कैसा सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। कैसा सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों का जीवन जो है, देखिए ग्रामीण सभ्यता क्यों कहा गया? देखिए आर्यों का जो जीवन है वो पशु चराने पर आधारित है। आर्य लोग जो है क्या चराते थे? पशु चराते थे, इसीलिए उसे क्या कहा गया? ग्रामीण सभ्यता। क्या कहा गया साथियों? ग्रामीण सभ्यता, ठीक ना। अब आता है बात भारत में कहां से आया आर्य लोग, ठीक ना। कहां से आया? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए इसमें 2 अभिलेख मिला है, ठीक ना। 2 अभिलेख में बताया गया है कि कहां से आया है, ठीक। देखिए बेगज कोई अभिलेख और कस्सी, यहाँ पे कस्सी अभिलेख है। 2 अभिलेख है। उसमें कहा गया है आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आया है। कहां से आया है? मध्य एशिया से भारत आया है साथियों, ठीक ना। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है ईरान से भारत आया, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगर साथियों हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक। ये सभी साथियों काफी इंपोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, ठीक ना। देखिए बहुत अच्छे आपको पूरा डिटेल से हम बता रहे हैं, ठीक ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आर्यों का मूल स्थान बताना है, ठीक ना। तो देखिए आर्यों का मूल स्थान मैक्समुल ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया। कब? 1853 में। कौन? मैक्समुल ने। मैक्समुल जो है 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए एक बात आता है, यहाँ पे एक बात आता है। क्या बात आता है? देखिए आर्य जो है, आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ है, नहीं बोलते हैं रामायण में आप सुने होंगे आर्यपुत्र लक्ष्मण, इस टाइप से आप सुने होंगे, ठीक ना।
आर्यपुत्र लक्ष्मण, इस टाइप से अगर रामायण आप देखे होंगे आर्यपुत्र अर्जुन इस टाइप से बोला जाता है, ठीक ना। इस टाइप से देखिए आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, ठीक ना। देखिए जो आर्य जो है मध्य एशिया से आया है, कहां से आया है, आर्य जो है मध्य एशिया से आया, याद रखिएगा यही बात सही है, ठीक ना। आर्य जो है मध्य एशिया से आया है। और देखिए एक और है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कहना है कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आया, लेकिन इसको भी मान्यता नहीं दिया गया पूरा, ठीक ना। देखिए एक दयानंद सरस्वती है, क्या है, दयानंद सरस्वती, ये बोलते हैं कि आर्य जो है कहां से आया, तिब्बत से आया। कहां से आया है, तिब्बत से आया है, लेकिन इसको भी पूरा मान्यता नहीं मिला साथियों, ठीक। एक देखिए और एक है गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, ये भी बोलते हैं कि दक्षिणी रूस से आया। कहां से आया, दक्षिणी रूस से, इसका भी पूरा मान्यता प्राप्त नहीं हुआ साथियों, ठीक ना। इस पांचवा में देखिए गाइल्स का कहना है कि गाइल्स कहते हैं कि जो आर्य जो है हंगरी से आया। कहां से आया, हंगरी से, इसको भी पूरा मान्यता प्राप्त नहीं हुआ साथियों। आप याद रखिएगा आर्य जो है कहां से आया, मध्य एशिया से आया। कहां से आया, मध्य एशिया से। आप नोट कर लीजिएगा साथियों, क्या करना है, नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ से किया गया है। किससे किया गया है, ईरानी ग्रंथ से किया गया। देखिए ऋग्वेद की तुलना जो है ईरानी ग्रंथ से किया गया। देखिए आप पूरा अच्छा से, उम्मीद है साथियों आप लोग पूरा जबरदस्त समझे होंगे, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक ना। इसी टाइप से हम क्लास डेली लेते आएंगे, ठीक ना। देखिए एक बार रिवीजन आपको कर देते हैं, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा ताकि रिवीजन करने के बाद है कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ देखिए वैदिक सभ्यता, वैदिक शब्द से बनता है। ये देखिए वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता कैसे, क्या से बना, वैदिक शब्द से बना। और वैदिक सभ्यता से बनता है वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन है, आर्य। आर्य का जो भाषा क्या है, संस्कृत है। देखिए रिवीजन करें, वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के 1500 BC से 1000 BC तक इसका पीरियड है। उत्तर वैदिक काल का 1000 BC से 600 BC तक है, ठीक ना। ऋग्वेद में आते हैं, देखिए ऋग्वेद जो है उसमें 10 मंडल हैं और शुक्ल जो है 1028 है। ऋग्वेद मंत्र कितने हैं, 10,532 है। और प्राचीन मंडल पूछेगा कि टोटल मंडलों की संख्या कितना है ऋग्वेद में, तो 10 बताना है, लेकिन प्राचीन मंडल जो है 2 से 7 तक है, ठीक है। और नए मंडल 1 और 10 जोड़ा गया है। नए मंडल कितने जोड़े गए, 1 और 10 जोड़ा गया। 8 और 9 कहाँ गया, ये एग्जाम में नहीं पूछता है साथियों, ठीक ना। चलिए वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा गया है। वैदिक सभ्यता को क्या कहा गया है, ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता क्यों कहा गया आपको पता चल जाएगा। देखिए आर्यों का जो जीवन है वो पशु चराने पर आधारित है। आज क्या है, पशु चराने पर आधारित है, इसीलिए ग्रामीण सभ्यता बोला गया है, ठीक ना। देखिए भारत में कहां से आया, आर्य जो है भारत में कहां से आया, इसमें 2 अभिलेख मिला है, ठीक ना। बोगजकोय और कसी अभिलेख, ये दोनों को कह रहा है कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आया है, मध्य एशिया से भारत आया, यानी ईरान से भारत आया है, ठीक ना। देखिए आर्यों का मूल स्थान, आर्यों का मूल स्थान, ठीक ना। मैक्स मूल ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया। कब किया, 1853 में किया। और देखिए आर्य का शब्द, आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक ना। आर्य कहां से, मध्य एशिया से, यही बात सही दिया गया है, इसी को सारा लोग सपोर्ट किए हैं, ठीक ना। मध्य एशिया से आया, इसी को मान्यता मिला गया है। देखिए आर्य कहां से आया, मध्य एशिया से आया है, ठीक। और बाल गंगाधर तिलक को कहना है कि उत्तरी ध्रुव से आया, लेकिन इसको भी नहीं मिला मान्यता। दयानंद सरस्वती को तिब्बत से आया, इसको भी मान्यता नहीं मिला। गार्डन चाइल्ड, ये भी कहते हैं दक्षिणी ध्रुव से, इसको भी मान्यता नहीं मिला। गैल्स ये बोलते हैं हंगरी से आया, इसको भी नहीं। लेकिन याद रखिएगा नोट में आप लोग, ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ से किया गया। ऋग्वेद की तुलना किससे किया गया है, ईरानी ग्रंथ से किया गया साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत जिंदाबाद समझे होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। इसको हम दूसरा वीडियो लेके, पार्ट नंबर 1 था, देखिए वैदिक सभ्यता का पार्ट नंबर 1 था। अब की हम पार्ट नंबर वैदिक सभ्यता के दूसरा क्लास लेके आएंगे, इससे भी और मजेदार पढ़ाएंगे साथियों। केवल आप सपोर्ट कीजिए, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।